प्राचीन समय में भानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार खेलकर अपने परिवार का पालन करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्जा था, लेकिन वह उसका कर्जा समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया। एक पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का यह व्रत पूरा हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊँगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। उस समय अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम बार पूजा संपन्न कर दी। कुछ देर बाद हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, हिरनी ने निवेदन से कहा, हे शिकारी, थोड़ी देर पहले ही मैं अपने दर्द से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपनी पति की तलाश में हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। रात का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पूजा भी कर ली। इस दौरान वह हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ नहीं जाने दूँगा, इसका शिकार करूँगा। तब हिरन ने उसे निवेदन किया, मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात इस घटना को हिरन को सुना दिया। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। व्रत के बाद रात्रि का जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान वह शिकारी शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई, लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे मिल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत शर्म आई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए।